जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी भारतवासियों को, सभी विद्वान साथियों को, सभी विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को रक्षा बंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। विद्यार्थीगण, उसके साथ साथ पर्व त्यौहार मनाने के साथ साथ आइए हम अपने बिंदु को भी जारी रखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जो हमारे मित्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी सामने लगा होगा। तो दोस्तों, हमारा पार्ट जो चल रहा है अलंकार बिंदु का, जो पार्ट चल रहा है आप जान पा रहे हैं। हालांकि बिंदु तो अलंकार चल रहा है, उसमें कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं आप जान रहे हैं। हालांकि रस के बारे में बहुत सारी भूमिकाओं पर मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। यदि जो हमारे विद्यार्थीगण ऋषि बहनें ना वीडियो को देखें तो वीडियो जाकर देखें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैंने अस्थाई भाव पर चर्चा किया है, किसके कितने कहाँ भेद होते हैं। श्रृंगार रस मैंने पढ़ा, श्रृंगार रस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें, और संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार सब पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे करुण रस। विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं करुण रस के बारे में। करुण रस क्या होता है? जी हाँ, क्या करुण रस? विद्यार्थीगण जरा देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जहाँ काव्य या पंक्ति में शोक का भाव जागृत हो, वही क्या होता है? करुण रस होता है। विद्यार्थीगण, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और करुण रस कहाँ होता है याद रखना। जैसे हम मान लीजिए, हम हमारे घर परिवार में कोई कहीं जा रहा होता है, या हमारे मित्र कहीं जा रहे होते हैं, किसी दुर्घटना घटना में घटित हो जाते हैं, और जो दुर्घटना घटना में घटित होते हैं उससे क्षति की पूर्ति ना हो पाना, उससे उत्पन्न दुख का कारण। हम हमारे घर परिवार में कोई हमको या हम सभी लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, वापस नहीं आता, क्षति की पूर्ति नहीं होती, उससे उत्पन्न दुख का कारण करुण रस। हम कहते हैं किसी को हम इतना चाहते हैं, किसी को हम इतना याद करते हैं, पर वो हमेशा और हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, मिल ना पाए, विद्यार्थीगण एक ना हो पाए, वहाँ भी उससे उत्पन्न दुख का कारण करुण रस। यानी करुण रस सब मिलाकर वही होता है जहाँ क्षति की पूर्ति ना हो। विद्यार्थीगण याद रखना। आइए जरा देखते हैं नाना प्रकार के एग्जाम्पल्स। तो करुण रस में जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं विद्यार्थीगण, तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी। अरे कहते हैं आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। विद्यार्थीगण, अबला जीवन हाय तुम्हारी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। में है पानी। विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। कह रहा अबला जीवन हाय तुम्हारे। विद्यार्थीगण, अबला कहा जाता है एक असहाय स्त्री को। अबला जीवन हाय तुम्हारी, एक असहाय स्त्री के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। जो पतिहीन स्त्री होती है उसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा अबला जीवन हाय तुम्हारी, एक असहाय स्त्री के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। ये आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। विद्यार्थीगण, एक असहाय स्त्री होती है जिसका पति नहीं होता है, और कहता है आंचल में है दूध, और उसके विद्यार्थीगण आंचल में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक बच्चा होता है। दूध का मतलब बच्चा, और आंखों में है पानी। विद्यार्थीगण, जब वो असहाय स्त्री, जब उसका पति नहीं होता है, आगे पीछे कोई नहीं होता है, और उसके आंचल में एक छोटा सा बच्चा होता है, और बच्चे का जब वो मुख देखती है, आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो बच्चे का मुख देखकर उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो विद्यार्थीगण याद रखना, उससे उत्पन्न दुख का कारण क्या है? करुण रस। इसी से संबंधित विद्यार्थीगण आता है, जैसे आपने सुना होगा, दुख ही जीवन की कथा रही, और क्या कहूँ जो नहीं कही। यानी सारी घड़ी जिंदगी दुख ही दुख में बीत गई, क्या कहें जो नहीं कही। विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही,
कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, क्या कहूँ जो नहीं कही। विद्यार्थीगण एग्जाम्पल सब आपको याद रखकर जाना। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत मत करना, इससे बाहर जाएगा भी नहीं एग्जाम्पल। देखो, दुख ही जीवन की कथा रही। विद्यार्थीगण, हम हमारे घर परिवार में कोई मानव होता है, स्त्री होती है, गृहिणी होती है, कोई व्यक्ति होता है, कहता है सारी घड़ी सारी जिंदगी दुख में ही बीत गई, अब बचा है क्या कहने के लिए। तो याद रखना, उससे उत्पन्न दुख का कारण शोक होता है। आइए जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। विद्यार्थीगण आता है इसी में, रूप विकल सब रोवहि रानी। याद रखना, हमेशा याद रखना। और आता है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल विद्यार्थीगण गलत कर देते हैं। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, जैसे आपने सुना होगा विद्यार्थीगण, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। अरे कहते हैं गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पढ़ लो। अपना राष्ट्रपिता पढ़ लो। विद्यार्थीगण, ये कब की बात कही जा रही है कि हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, अरे गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पढ़ लो। राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी। विद्यार्थीगण, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। वो दिन आपको याद होने चाहिए। 30 जनवरी 1948 का ही वही दिन था जिस दिन राष्ट्रपिता की हत्या की गई थी, अर्थात जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी अर्थात वो भी भारतवासी था। और यहाँ देखते हैं, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, अर्थात कहा जा रहा है कि जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की वो भी भारतीय था, अर्थात वही नहीं मानो हम सभी भारतीय मिलकर राष्ट्रपिता की हत्या कर दी हो। तो कहते हैं गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पढ़ लो। सभी भारतीय कह रहे हैं, अरे मानो वही नहीं, हम सभी भारतीय मिलकर राष्ट्रपिता की हत्या कर दिए और हमारे ही हाथों से राष्ट्रपिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। उससे उत्पन्न दुख का कारण क्या होता है? करोड़ होता है। विद्यार्थी का एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। है ना, बहुत एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देखते चलो। और इसी में आता है विद्यार्थीगण, जब रावण के पुत्र का वध हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल है, सुतवध सुना दसानन जब ही, सुतवध सुना दसानन जब ही। विद्यार्थीगण, सुतवध सुना दसानन जब ही, और कहते हैं मूर्छित भयो विकल मह तभी। मूर्छित भयो विकल मह तबही। ये देखो, कह रहा सुत वध सुना दसानन जब ही। सुत का मतलब होता है पुत्र। विद्यार्थीगण, वध यानी क्या? मृत्यु के बारे में दसानन यानी रावण जैसे ही सुनता है, यानी जैसे ही दसानन यानी रावण अपने पुत्र के वध के बारे में सुनता है, मूर्छित भयो विकल मह तभी, बेचारा पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर जाता है। उससे उत्पन्न दुख का कारण क्या होता है? करुण रस। तो विद्यार्थीगण स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो याद रखना, कभी गलत मत करना। चलिए एक एग्जाम्पल और बच्चा लिख देते हैं। जैसे आता है विद्यार्थीगण, शोक विकल सब रोवहि रानी। उदाहरण अगला है विद्यार्थीगण, कहा जाता है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील
शील बल तेज बखाने। विद्यार्थीगण पंक्ति और है, पर इतना ही देखते आपको विकल्प चयन करना है क्या, करुण रस। कहा जा रहा शोक विकल सबरों हिरानी और रूपशील बल तेज बखाने। विद्यार्थीगण जब राजा की मृत्यु हो जाती है राजा दशरथ की, तो कहा जा रहा शोक विकल, शोक में सभी रानियां, जितनी भी रानियां हैं रो रही हैं, रूपशील बल तेज बखानी। कोई उनके रूप का बखान करके, कोई शील का यानी तेज का, कोई बल का, नाना प्रकार से रानियां उनका विलाप कर रही हैं, कह के अपनी जुबान से विलाप कर रही हैं, अर्थात धरती पर लूटपोट हो जाती रोते रोते। तो उससे उत्पन्न दुख का कारण क्या होगा, करुण रस होगा, और उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो गलत नहीं करना है। एक बार और इसके छाट लो विद्यार्थीगण, ताकि प्रश्न आपका गलत ना हो। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे दूसरा रस लेकर। तो आज तक की कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।